या नहीं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद शिव कुमार जी इस खुशखबरी के लिए। चलिए आपको लाहौर का शीर खुरमा खिलाते हैं। हम सोच रहे थे कि पत्रकार, कवि, खिलाड़ी और अभिनेताओं का जो प्राइवेट डेलीगेशन आपके साथ जाएगा, उनके लिए हम एक प्राइवेट चार्टर कर देंगे। अच्छा, और आप अपने विमान में आराम से सफर कर सकते हैं। पड़ोसी वो होते हैं जो आपके बगल में रहते हैं। अगर पड़ोसी से मिलने के लिए आपको हवाई जहाज निकालना पड़े तो समझो आप कहीं दूर अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं रहता। दिल्ली और लाहौर के बीच ये बस यात्रा, ये बस केवल एक बस नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है। उम्मीद शांति की, सहयोग की, भरोसे की, प्रगति की, भाईचारे की, साथ मिलकर आगे बढ़ने की। जनाब, एक सवाल था। जी जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगे आप? अच्छा लगा, आपके यहाँ भी मजाकिये पत्रकार होते हैं। आप दोस्तों को बदल सकते हैं पर पड़ोसियों को नहीं। अटल जी ने पड़ोसी मुल्क से दोस्ती का हाथ मिला लिया, पर उस समय अपने ही देश के साथ ही उनका हाथ काटने की साजिशें रचने लगे। अच्छा जी। सिक्किम और मणिपुर के दोनों सांसद खरीद लिए गए। कल हाउस में दोनों ही उपस्थित नहीं रहेंगे, इसीलिए कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग की है। अटल जी, राजधानी में राजनीति का बाजार खुल गया है। लोकतंत्र का चीरहरण करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। 79 में जनता पार्टी तोड़ी थी, अब एनडीए गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। और लाल जी, ये जोड़ तोड़ के खरीद फरोख्त की अगर सरकार बनानी हो ना, तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी ना छूऊं। अटल जी, जयललिता सोनिया के साथ जरूर चली गई है, पर उनके 8 सांसद हमें वोट करने वाले हैं। और यही नहीं, मायावती जी हैं, काशीराम भी हैं। हम जरूर पूर्ण बहुमत साबित कर पाएंगे। 13 महीनों में इतना कुछ किया, बम, बस, बजट और न जाने क्या क्या। अब ये स्वर्ण चतुर्भुज बना के देश एवं देश के किसानों के प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने हैं। कितना कुछ करना है। देखना लाल जी, ये आंकड़ों के खेल में जीत लोकतंत्र की ही होगी। Members, we are going to announce the results of vote of confidence. सरकार के पक्ष में 269, सरकार के विरोध में
270. अनुपस्थित 1. विपक्ष wins. Members, please sit down. Please sit down. Atal ji. अध्यक्ष महोदय, देश आज संकटों से घिरा हुआ है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब देश पे संकट आया है, हम उस समय की सरकारों के साथ खड़े रहे हैं। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी प्रकृति है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। 40 सालों की साधना है, हमने संघर्ष किया है, हम जनता के बीच गए हैं। 365 दिन चलने वाली पार्टी है, कोई हारने वाली पार्टी नहीं है ये। हमने इस देश को बनते हुए देखा है। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई, क्योंकि सत्ता का सहवास और विपक्ष का बनवास दोनों समान है हमारे लिए। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भले ही हम कार्यवाही सरकार में रहेंगे, लेकिन अंत तक इस देश की सेवा करते रहेंगे। और हां, आज कोई समझौता नहीं होगा। यही हमारे विचार है, यही हमारे मूल्य, और अपने इन विचारों पर मैं अटल हूं। सरकार गिर गई, पर उसे चलाने वाला कलाकार नहीं गिरा। नोटिस पीरियड, जिसमें कर्मचारी आधे मन से अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। ऐसे समय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कार्य किया जिसे देखकर पूरा विश्व समझ गया कि अब भविष्य में भारत पर कोई भी राज नहीं कर पाएगा। देश की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना के सैनिकों और स्थायी कश्मीरी आतंकवादियों ने कारगिल क्षेत्र में भारतीय सेना के पठारों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान हमें एलओसी पार लाकर युद्ध में फंसाना चाहेगा, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके। हर बार इन लड़ाइयों में हमारा पड़ोसी केवल हमारी सीमाओं में नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने की भी कोशिश करता है। एयरफोर्स को उतारिए मैदान में। यस सर। ऑपरेशन विजय शुरू करिए सर। इन शर्मनाक हरकत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट का मैसेज आया है। उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान से समझौते की बात कर लेनी चाहिए। उन्हें सूचना दे दीजिए कि वो पाकिस्तान को सूचित कर दें। भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। और कारगिल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये जीत का दिन भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। भारतीय सेना की इस जीत को बुलंदी पर ले जाने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कारगिल पहुंचने वाले हैं। कारगिल की चोटियों पर हमारे वीर जवानों ने अपने लहू से जो इतिहास लिखा है,
आने वाली पीढ़ियां उसे प्रेरणा लेती रहेंगी। आने वाली पीढ़ियां उसका नमन करेंगी, उसका वंदन करेंगी। जिस देश के लिए हमारे वीर जवान शहीद हुए वो केवल धरती का टुकड़ा नहीं है, वो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि, ये अर्पण की भूमि। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। यदि कोई कान लगाकर सुनेगा